नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिर तैयारी में व्यस्त होंगे। साथीगण, देखिए आज से जो एक बिहार दरोगा केस हो हम लोग राजगीर बैच जो स्टार्ट किए हुए हैं उसमें भले थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा होगा, माफी चाहते हैं। आज से आपको उसमें क्या होगा कि क्यूज भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। एक बात और आपको हम बता देते हैं साथियों, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का कलेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, भले हम किसी बुक से लिए हों या कहीं से भी, वो बात नहीं है। छांट करके चीजों को लेना क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है, और इसके डिस्कशन में बहुत सारे फैक्ट आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम रखे हैं बिहार दरोगा कैप्सूल सीरीज। अगर इसको भी कंटिन्यू आप करते हैं, साथ में मेरा टॉप 50 क्वेश्चन जो कंटिन्यू करवाते हैं उसको 15 सेट करवा चुके हैं। 50 क्वेश्चन डेली हम जो करंट अफेयर्स करवाते हैं उसको, अगर इस सब को करते हुए चलते हैं तो रामबाण नहीं साबित हुआ बिहार दरोगा के एग्जाम में, फिर आप हमको बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डिगामा, ठीक है। पिछला बार बिहार दरोगा 1275 में क्वेश्चन पूछा था, भारत वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में, ठीक है, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था, याद रखिएगा ये भी पॉइंट आप, ठीक है, 3 बार आया था। अगर बात करते हैं तो वास्को डिगामा जब भारत में यहाँ पर आया था तो उन्होंने क्या किया था, समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है, और उनको जमोरीन द्वारा क्या किया गया था? स्वागत किया गया था, ठीक है, स्वागत किया गया था। 1500 माफी चाहेंगे 1400 1524 में वो लास्ट बार एक्चुअली आए थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था? जैसे मान लीजिए भारत है, हिंद महासागर है, अगर पानी से कोई भी जहाज किसी भी देश का निकलेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? पहले टैक्स देना पड़ेगा। किसको? पुर्तगालियों को। यहाँ तक याद रखिएगा, उस समय शासन था किसका? मुगलों का शासन था। मुगल तक को टैक्स देना पड़ता था पुर्तगालियों को, इतना याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किसे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। अल्बुकर्क के अल्मीडा के बारे में आप जानते हैं, आपसे पूछेगा वाटर पॉलिसी को किसने खत्म किया था? अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्बुकर्क था, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बस्ती भी बसाया था पुर्तगालियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में। कहां पे? कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। डच से एक पॉइंट आपको याद रखना है, बिहार में 1632 में इन्होंने फैक्ट्री जो खोला था उसकी अभी भी दीवार कहां पर स्थित है? तो पटना कॉलेज की जो दक्षिणी दीवार है वो, ठीक है, याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी गई थी सूरत में, सूरत, ठीक है, याद रखना है, सूरत में। जहांगीर द्वारा सूरत में दिया गया था इनको व्यापारिक कोठी खोलने का अधिकार। डच एवं अंग्रेजों के मध्य जो वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मित्र वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास मतलब कि वास कर दिया था, लास्ट हो गया था, खत्म, यहीं से फ्रांसीसी का खत्मा हो गया था, याद रखना 1760 में, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने जब यहाँ पर आए थे तो जानते हैं, इन्होंने जब अंग्रेज के ये एक तरह से लेकर के संदेश आए थे कि हमें जो है थोड़ा सा जगह दे दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। लेकिन एक्चुअली तैयार हो गए थे जहांगीर, लेकिन फिर जो है रोक लगा दिए थे। फिर क्यों रोक लगा दिए? क्योंकि पुर्तगालियों के दबाव में आ गए थे। फिर इसके बाद आते हैं कौन? आपको आपको रो आते हैं, माफी चाहते हैं, कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद आपको जो दरबार में आते हैं, देखिए तो वो क्या माफी चाहेंगे साथियों, आवाज में थोड़ा सा आपको बीच में प्रॉब्लम हो गया होगा, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। देखिए कैप्टन हॉकिंस के बाद जो आए थे टॉमस रो आए थे। इन्होंने क्या किए थे? दरबार में जाकर के फरमान लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। सुनहरा फरमान 1632 में जारी किया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो जब आया ना तो इन्होंने क्या किया, आपको जुंटा गुट किसको कहा गया था, तो आप सभी जानते हैं जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा तो, ठीक है। जहांगीर की जो पत्नी थी उनको समझाने लगे और सभी को मना करके, ठीक है, सभी को मना करके इन्होंने क्या किए थे, फरमान ले लिए थे, किनसे, जहांगीर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में दिया था 1661 में। बॉम्बे दहेज में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप कुछ देख लेते हैं। विदेशी कंपनी स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 में, डच ईस्ट इंडिया 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी आपको 1664 में। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई थी, पुर्तगाली आई थी 1498 में, और सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी गई थी, तो पुर्तगाली ही गई थी 1961 में गोवा से, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे टोटल, याद रखना है आपको, कौन कौन सा, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पहला हुआ था 46 से 48, 2 साल का अंतराल, फिर हुआ था आपको 49 से 54, फिर हुआ था 56 से 63। तो एक्सला साफेल की संधि से खत्म हुआ था, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा पेरिस, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग अंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो 4 टोटल हुआ था। एक थे टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली के साथ हुआ था 2 युद्ध, और 2 युद्ध हुआ था आपको टीपू सुल्तान के साथ। देखते हैं हम लोग, पहला हुआ था हैदर अली और अंग्रेज के साथ जो हुआ था, मद्रास की संधि से खत्म हुआ था, हैदर अली इसमें जीत गए थे मद्रास से एक तरह से, मैसूर, ठीक है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1780 से 84, मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ था, वारेन हेस्टिंग थे, और इसमें हैदर अली क्या हुआ था, मारा गया था। तृतीय हुआ था मैसूर के साथ हुआ था 90 से 92 में, डेट भी आपको याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसमें संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की टीपू सुल्तान और इसके बीच में। चौथा हुआ था आपको 1799 में, और टीपू सुल्तान इसमें बुरी तरह से पराजित हुई थी, ठीक है, हुए थे, याद रखना। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाए थे, मुर्शिद कुली खां, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था, मीर कासिम। आप लोग बंगाल के इतिहास के बारे में अगर पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, इन सभी, सिराजुद्दौला था, सभी के बारे में। मीर कासिम ने क्या करता है कि अपनी राजधानी को मुंगेर बसाया था, वहां पर बारूद और गोली बंदूक का फैक्ट्री भी खोले थे, जिस कारण से मुंगेर आज भी इतिहास में जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसने बंगाल में इजेतारी प्रथा की शुरुआत किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था, ये भी हम पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं साथियों तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा पीडीएफ हैंड रिटन मिल जाएगा 70610 और 64 113 पे। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए, कीजिए, इस पे क्यूज भी होगा, सब चीज आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके शासनकाल बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, अलीवर्दी खां। आप सभी जानते हैं बंगाल को भारत का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर हर एक चीज बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, ठीक है, याद रखिएगा। और वहां की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। आप सभी जानते होंगे इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, 146 लोग में मात्र 23 लोग ही बचे थे। प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला का मध्य 23 जून 1757 को। ब्लैक होल की घटना एक्चुअली हुआ था, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिए थे, जिससे निकले तो सुबह जब निकले थे तो 23 ही अंग्रेज बचे थे, 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ही प्लासी के युद्ध होता है तुरंत में। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज एवं मीर कासिम, सिराजुद्दौला। देखिए जब ये वाला युद्ध हुआ ना, प्लासी का युद्ध, तो उसके बाद सिराजुद्दौला को जब हरा दिया गया, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल करके बक्सर की युद्ध लड़े थे। लेकिन इसमें जानते हैं, इसमें इनका अपना ही आदमी क्या किए थे, इनको धोखा दे दिया था, ठीक है। तो इनका अपना ही आदमी जब धोखा दिया तो अंग्रेज इसी में जीत गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को होता है, और ये युद्ध ही भारत में, याद रखिएगा,
निर्णय आपको साबित करता है कि शासन कौन चलाएगा। अंग्रेजों ने शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। सिख संप्रदाय की स्थापना श्रेय जाता है गुरु नानक को, ठीक है, याद रखना है। इनका जन्म हुआ था पंजाब के तलमंडी, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में है, ठीक है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किया था? गुरु नानक। किसने गुरु मुखी लिपि का शुभारंभ किया था? गुरु अंगद। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने किस सिख गुरु को पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? गुरु अमरदास। आपको एक पॉइंट और बताते हैं, इसमें आगे चलिए हम बताते हैं आपको। किसने अमृतसर में स्थापना, वहां पर जलाशय का निर्माण किए थे? गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास द्वारा जो अमृतसर में अभी जलाशय बना हुआ है, उनकी स्थापना। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था? गुरु अर्जुन। किसने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था? गुरु हरगोविंद, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा पादशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने की बात कही थे। इन्होंने 5 चीज सिख को नागरिकों को 5 चीज रखने के लिए बोले थे। केस, बड़े बड़े केस देते होंगे उन्हें, कंघा, कृपाल, कच्छा और करा, हाथ में एक बाला टाइप का पहने रहते हैं। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए 2 चीज हम आपको बताते हैं। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु किस मुगल शासक द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है, जहांगीर के द्वारा। उनके पुत्र की सहायता करने के कारण इनको मृत्यु दी गया। गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, इनको मृत्यु किसने दिया? औरंगजेब ने। ये इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए थे, इस कारण से। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ। भोरेवाल की संधि 22 दिसंबर 1946 को हुआ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध वर्ष गवर्नर जनरल, देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1545-46 में, लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय हुआ था आंग्ल सिख 49, जिसमें डहलोजी आ गए थे। डहलोजी के बारे में आप सभी जानते होंगे, हड़प नीति के इनको पिता कहा जाता है, ठीक है। इनके समय बहुत सारे परिवर्तन हुआ था। रेल जो है, ट्रेन भारत में आई थी, आपको टेलीफोन आया था, बहुत सारे डाक व्यवस्था हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वाइसरॉय प्रथम अंतिम। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे प्रथम, लास्ट थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे अंतिम। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम थे, लॉर्ड कैनिंग लास्ट थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम और लास्ट थे माउंटबेटन। भारत का भारतीय वाइसराय आपका सी राजगोपालाचार्य, और आपको अंतिम भी थे सी राजगोपालाचार्य जी। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत व्यवस्था शासन समझते हैं क्या होता है? एक्चुअली देखिए, प्रांत में कोई और शासन करते हैं, 2 तरह हो जाता है। वित्तीय प्रशासन अलग हो जाता है, प्रशासनिक प्रशासन अलग हो जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। आप सभी को पढ़ाए थे। बक्सर की युद्ध जब हुआ था ना, उसके बाद ये संधि हुआ था, ठीक है। और जानते हैं, यही जो इलाहाबाद की संधि हुआ था ना, क्या ही बताए, उस समय अंग्रेज जो है पूरे बोला गया था, अंग्रेज अपने शासन में भारत को ले लिया था, अपने हाथ में भारत को एक तरह से ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों आपको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन भी किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने के लिए वार्षिक पेंशन को बंद किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, हम सब पढ़ाए हुए हैं और नोट्स आपको दिए हुए हैं। इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पारित हुआ था। इसी समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना हुआ था। इसी समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इन्होंने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया था, और बनारस में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जोनाथन डंकन की अध्यक्षता में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त भी इन्होंने ही लागू किया था 1793 में। हम लोग तीनों बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जा करके उसमें देख सकते हैं, हम पढ़ा कर रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, कॉर्नवालिस को माना जाता है अस्थायी बंदोबस्त का जनक। जितने भी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो भी चीजें हैं, कॉर्नवालिस का ही देन है।
भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था कर्नल रीड द्वारा। ठीक है, अब भारत में तीनों व्यवस्था कितने 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 परसेंट पे लगा हुआ था, आप लोग बताइएगा। भू राजस्व वसूलने के लिए महलवारी व्यवस्था लागू किया था लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अहक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली, लेकिन इसकी अगर बात करते हैं सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किया था डुप्ले द्वारा, जो कि फ्रांस के थे। ठीक है, इसको जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। किसने स्वयं को बंगाल का शेर किया था, लॉर्ड वेलेजली कहा था। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य आपको हैदराबाद हो जाएगा 1798 में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर, तंजौर, उसके बाद अवध, ऐसे ही करके सभी लोग सहायक संधि। सहायक संधि मतलब समझते हैं, मतलब कि उसको सहायता करना अंग्रेजों के द्वारा, उसको मिला लेना अपने अंतर्गत। कुछ पैसा दीजिए, आपको रक्षा किया जाएगा। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोलिक संधि 1816 में होता है, और ये संगोली पता है नेपाल के साथ, समझ लीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपको 24 से 26 में लॉर्ड एमस्टन के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय को कब सती प्रथा का अंत किया गया था, 1829 में किया था। धारा 17 के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ठगी प्रथा का अंत हुआ था कर्नल स्लीमैन के समय 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता को चार्ल्स मैकॉप को कहा जाता है। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट लग गया था, आप सभी को याद होगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। किसने नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये लगाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डहलोजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उनको मिलाया था, सिक्किम को। देखिए, ये डहलोजी का नीति था, किसी को भी कुछ भी कह करके, कुछ भी गलत ठहरा करके अपने राज्य में मिला लेना। डहलोजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपना साम्राज्य में मिलाया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने शिक्षा बंदी वुड डिस्पेच 1854 में लागू किया था। इसी समय भारत में पहली बार रेल चलाए गए थे 16 अप्रैल 1853 को। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहाँ चलाया गया था, मुंबई में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किया था, बहुत सारा काम आपको किया गया था। लोक सेवा विभाग का भी बात कीजिएगा, इन्हीं समय 1854 में किया गया था। इसी समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा, मतलब जो टेलीफोन पे बात किया जाता था पहले, वो भी किया गया था। ठीक है, तो आप समझ जाइए डहलोजी के समय में ये सारे काम किया गया था। ठीक है, रेल हो गया, ट्रेन हो गया, चाहे आपको टेलीफोन हो गया, लोक सेवा विभाग हो गया, सभी चीज। ठीक है, इसी समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हुई तो प्रयोक्ता प्रयोक्ता, मतलब 1853 इसकी उम्र सीमा 18 से 23 साल रखे गए थे। ठीक है, लेकिन डहलोजी का बहुत सारा नीति ऐसा था जिसके कारण ये 1857 का क्रांति भी हुआ था। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856। आपसे पूछेगा विधवा पुनर्विवाह का किसको मतलब कि माना जाता है एक तरह से पिता, तो मान लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपने बड़े पुत्र का शादी एक विधवा से करवाई थी सबसे पहले। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था, याद रखना है। इसी शासन काल में 1857 का क्रांति भी हुआ था, विद्रोह हुआ था। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 बनाया गया, जो कि 59 में लागू हुआ। अब भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। इसके शासनकाल में 56 से 62 तक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमा लॉर्ड एल्गिन द्वारा हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लेकिन आपसे पूछेगा नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था, रिपेन के समय हुआ था 1881 में, याद रखना है आपको। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता मकाल आपको नियुक्ति किया गया था, लॉर्ड लिंटन के समय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ही क्या था, उसके समय में कोई भी प्रेस मतलब कि उसके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता है। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन कौन किया था, पायनियर पत्रिका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी समय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से उपाधा गया था, सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877। इसी शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं प्रवेश आपको किया गया था, 21 वर्ष से आयु घटा करके 19 कर दिया गया था।
ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, ये सब चीजों को याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय, देखिए लॉर्ड रिपन बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सारा काम किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में रिपन। ठीक है, लीटन द्वारा ऊपर वाले जितने काम हम बोले हैं सभी लीटन के द्वारा किया गया, और रिपन जो था सभी काम अच्छा किया था। देखिए, जनगणना जो नियमित रूप से 1881 में चालू किया, सिविल सेवा में 19 वर्ष से आयु बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। ठीक है, जिसमें 14 घंटा जो काम किया जाता था 16 घंटा 12 घंटा किया गया। 1882 में शैक्षणिक सुधार, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिपन को भारत की उदरदाता कहे संबोधित किया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को करजन के समय में हुआ था। करजन जानते हैं, बंगाल विभाजन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। करजन के शासनकाल भारतीय विश्वविद्यालय आपको अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम आपको पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में 1907 में आपको गरम दल और नरम दल अलग हो गया था, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर एक जगह हुआ था। चलिए, 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बना दिया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU अभी बोलते हैं ना, कुलपति नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन 1816 में हुआ था, याद रखना है। इसी समय रॉलेट एक्ट 1913 में पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को आपको लागू हुआ था। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। शासनकाल, माफी चाहेंगे, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को होता है। सेंट्रल आयोग 1970 में आया था। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था 1 अगस्त 1920 को। और चोरी चोरा कांड जो गोरखपुर में एक जगह है जहां पर एक थाना को ही जला दिया गया था वहां के ग्रामीणों द्वारा, इस कारण से चोरी चोरा कांड फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे 5 फरवरी 1922 को। इसके समय पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा आपको शुरुआत हुआ था। जानते हैं, असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया तो बहुत लोग नाराज हुए थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता 5 आपको मार्च 1931 को होता है। सांप्रदायिक पहचान आपको 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, सांप्रदायिक पहचान मतलब समझते हैं। देखिए क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा ना गोलमेज सम्मेलन में क्या कहा गया था कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, छोटे मतलब वर्ग के लोग हैं, सभी को एक जगह पे करना चाह रहे थे। पूरे भारत में एक ही जगह सीट देना चाह रहे थे। और गांधी जी का ये सोच था कि एक ही जगह सबको ला करके खड़ा कर देगा तो ये बंटवारा भारत को कर लेगा एक न एक दिन, इसलिए एक सीट देंगे पंजाब में, एक देंगे बिहार में, ऐसे कर करके। ठीक है, प्रसिद्ध पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। किनके बीच होता है? BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940। पहली बार पाकिस्तान की मांग किया था 1840 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, किसने किया था थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? नेहरू, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का सबसे ज्यादा दिन अध्यक्ष कौन रहे थे? यही रहे थे 1940 से 46। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपसे पूछा जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय 7 सितंबर 1931, तृतीय 17 नवंबर 1932। तीनों में भाग कौन लिया था? BR अम्बेडकर। सेकेंड में भाग कौन लिया था? गांधी जी लिए थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। इसके सदस्य थे स्फोर्ड, क्रिप्स, पेडिंथलॉ, आपको पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था 4 जुलाई 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को।
ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको आंदोलन दिया गया है। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, डेट भी याद रखिए। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था और डेट ही याद रखिए, काहे कि मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पालीगारो तमिलनाडु में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी पश्चिमी घाट में हुआ था। अहोम असम में हुआ था 1828। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार 1831-32। बहावी आंदोलन आपको बिहार उत्तर प्रदेश 1831। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में 55-56। नील विद्रोह आपको बंगाल बिहार में 59-60। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879-22। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था 1899-1900। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921। साथियों कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके बताइए, डेली चलना चाहिए या नहीं, या बंद कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।